अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके आज के आपका आखिरी बोर्ड का पेपर था वो बहुत अच्छा गया होगा। जो मैंने आपको गैस पेपर प्रोवाइड किए थे उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और मेरी कोशिश थी कि मैं आपको वो तमाम क्वेश्चंस दूं जो आपके लिए ज़रूरी था। ठीक है, तो मैंने जो आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए हैं, साथ साथ जो मैंने आपको एप्लीकेशन लेटर ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड किए हैं और मैंने जो आपको एसे के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, उम्मीद करता हूं कि उससे कुछ ना कुछ आपके पेपर्स में आया होगा। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर इन तमाम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है। और आपको ये कहूँगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, पहला आपका लिखा हुआ है द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कब तशरीफ़ लेकर आए थे? 571 AD। इसका आंसर ये होगा। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हिज फर्स्ट एंड लास्ट हज एट द एज ऑफ, कौन सी एज में आपने सबसे आखिरी हज परफॉर्म किया था? तो हमारे पास क्या होगा? 61। ठीक है, उसके बाद क्या होना है? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आ गया। ठीक है, वो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? शाह लतीफ़ इज़ लविंग लवलिंग इस कॉल। मैंने ये आपको ना लाइव उसमें भी बताया था कि कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक थे। देखो वो तमाम एमसीक्यूज आए हैं जो मैंने आपको लाइव सेशन में बताया था। तो लाल लतीफ़ हो जाएगा। जमील ड्रीम वाज टू ओपन वो क्या चाहता था ओपन करना अपना? ये था वो हॉस्पिटल चाहता था। क्या आ जाएगा हमारे पास? हॉस्पिटल आ जाएगा। शाह लतीफ़ वाज बॉर्न, शाह लतीफ़ कब दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे, कब वो पैदा हुए थे? तो 14 सफ़र। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटर द सिटी ऑफ यसरब ऑन, कब हुए थे? हमारे पास 2 जून 1622 में। ठीक है, हमीर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब आए थे। उसका लिखा है एन एसे विच डिस्क्राइब अ पर्सन प्लेस और थिंग इन डिटेल इस नेम, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्क्रिप्टिव एसे कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है द इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ शाह लतीफ़ वास, क्या किसने दिया था इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड? मिर्ज़ा खलीज। बाकी यहाँ से वो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज लिखा हुआ है। इनिशियली कायद आज़म वाज एन एक्टिव एज अ मेंबर ऑफ, किस में थे? मुस्लिम लीग के मेंबर थे। तो मैं क्या लिख दूंगा? पहले तो शुरू में मुस्लिम लीग के नहीं थे, पहले कांग्रेस के फिर थे, फिर दैन वो मुस्लिम लीग के वो बने थे, क्या बोलते हैं, मेंबर। तो मैं क्या लिख दूंगा? कांग्रेस पहले लगाऊंगा। ठीक है, इनिशियली शुरुआती तौर पे मलेरिया पैरासाइट अटैक द, कहाँ करता है वो बेटा अटैक? मलेरिया रेड ब्लड सेल में करता था। कैसे आ जाएगा? रेड ब्लड सेल आ जाएगा। उसके बाद 11 के अंदर आ गया है इट इज़ मलेरिया इज़ रिकॉग्नाइज थ्रू हाई फीवर, हाई फीवर की वजह से होते हैं। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट वॉट द एग्जैक्ट डिजीज़ इज़ सो डैट, किस तरह से हम कर सकते हैं फाइंड आउट? तो इसमें इट कैन ट्रीट इट प्रॉपरली। ठीक है, इन सीवियर केसेस ऑफ डेंगू द ब्लीडिंग में अकर इन द गम एंड नोज, कहाँ से आता है? गम और नोज से आते हैं, ये हो जाएगा सही। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं क्या है मेरे पास एमसीक्यूज। नेक्स्ट पेज का एमसीक्यूज यही है मेरे पास। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट वुमेन, ये थोड़ा सा इस कर देता हूँ। द फर्स्ट वुमेन हु रिप्रेजेंट द मुस्लिम वुमेन एट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन द लंदन वास, कौन थे बेटा वो थर्ड वुमेन? बेगम जहां आरा। ठीक है, ये भी मैंने सॉल्व करवाया था प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर में। द नेम ऑफ कायद आजम्स यंगर सिस्टर इज, यंगर सिस्टर का नाम क्या था बेटा? हमारी फातिमा जीना। ठीक है, फातिमा जीना हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद लिखा है मादरी मिलट मीन क्या होता है? मादरी मिलट का मतलब क्या होता है? मदर ऑफ द नेशन। क्या होता है? मदर ऑफ द नेशन। उसके बाद क्या आ जाएगा? द सेन हु लीव इन द जंगल वाज वेरी, जंगल वाज वेरी क्या होता है बेटा हमारे पास? वाइस। क्या थे? वाइस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया द किंग वेंट टू सी द सेंट। देखो थोड़ा सा ब्लड है लेकिन मुझे मालूम है ऑप्शन कौन सा है, तो मैं आपको बता दूंगा ऑल ऑफ दी अबव है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? एक मिनट सॉरी, हमारे पास क्या लिखा है? द किंग वेंट टू सी सेंट, कब वो आए थे? 18। एमसीक्यूज नंबर 18 में है हमारे पास ऑप्शन, क्या आ जाएगा? ऑल अलोन। ठीक है, ऑल अलोन में आ जाएगा। इस वाले में मड आ जाएगा। विलेज हाउस वेयर मेड ऑफ मड से बना हुआ था। इन द विलेज द मीटिंग प्लेस फ्रॉम द मैन इज नोन एज, मैन का प्लेस क्या था? ओटाक। मैंने इसको भी एमसीक्यूज में सॉल्व करवाया था प्रैक्टिकल सेंटर के। शाह लतीफ़ मैरिड इन द एट द एज ऑफ, कौन सी एज में उनकी शादी हो गई थी? एट 24 एज। कितने में? 24 एज में हो गया था। मोन्जो डारो वाज डिस्कवर बाय, मोन्जो डारो को डिस्कवर किया गया था सर जॉन मार्शल ने। किया था? किसने किया था? सर जॉन मार्शल। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है ओ गॉड में ओ गॉड में लाइक द कैंडल बी द लाइफ ऑफ माइन, क्या हो जाएगा? बी द लाइफ ऑफ माइन।
ठीक है। द पोएम अ चिल्ड्रन इनवोकेशन वाज कंपोज बाय, किसने इसको लिखा था बेटा? इलामा इकबाल ने लिखा था। इसके बाद लिखा हुआ है द सारा एंड जमील वांटेड टू बी अ, क्या बनना चाहते थे वो लोग? डॉक्टर बनना चाहते थे। स्प्रिंग इज़ द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द वेदर इज़ कंसिडर्ड एज एब्सोल्युटली परफेक्ट समझा जाता था। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यू आर फ्री टू गो योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो योर मॉस्क। दिस स्टेटमेंट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ कायद आज़म, किसका स्टेटमेंट था ये? कायद आज़म का था। इलामा इकबाल वेंट टू लंदन फ्रॉम हायर स्टडीज़, कब वो लंदन गए थे? कितने एज में? 1905 में गए थे। बिल्किस बानो इहदी वाज ट्रेन, वो कैस किस चीज़ की ट्रेन थी हमारे पास? एज अ नर्स थी। क्या थी? नर्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जाएगा हेलन केलर वाज अनएबल टू स्पोक अगेन एट द एज ऑफ, कौन सी एज में? अनएबल टू एट द एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र में वो उसके मतलब कि वो हो गए थे सीरियसली, ये लोग कहते वो बोल नहीं पाते थे। ठीक है। वाज एबल टू स्पीक, एबल मतलब कि वो बोलना सीख गए थे। कौन सी एज में? 10 एज में। द पोएम द किलर ऑफ द डे, मिलर ऑफ द डी वाज रिटन बाय, किसने लिखा था मिलर ऑफ द डे? चार्ल्स मैकन ने। किसने लिखा था? चार्ल्स मैकन ने। देयर डोल अ मिलर हेल एंड बोल बिसाइड द रिवर, ये क्या था? इसमें आ जाएगा हमारे पास डी आ जाएगा, बिसाइड द डी। ठीक है। द मिलर जो था वो कहाँ था उसके बारे में लिखा है, बिसाइड द डी। रिवर में क्या आएगा? डी आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, उसमें लिखा है बिल्किस ईदी वाज अवॉर्डेड द, हिलाल इम्तियाज़ उन्हें दिया गया था, तो हिलाल इम्तियाज़ हो जाएगा। प्रोफेसर अनीता गुलाम अली वाज अपॉइंटेड ट्वाइस एज अ मिनिस्टर ऑफ, कौन सी मिनिस्टर उनको बनाया गया था? एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था। उसके बाद लिखा हुआ है द मिलर ऑफ द डी हैड, कितने चिल्ड्रन थे उसके पास? हमारे पास 3 चिल्ड्रंस थे। ठीक है। उसके पास 3 चिल्ड्रंस थे। हेलन केलर्स लाइफ चेंज एंड कम्प्लीटली व्हेन शी वाज, कितने साल की थी वो? जब वो 7 ईयर ओल्ड की थी तो वो उसका लाइफ पूरी चेंज हो गई थी। ठीक है। एट द फर्स्ट स्टेज द किंग कॉल ऑल हिज मिनिस्टर्स, उसने किसको बुलाया था? अपने सारे मिनिस्टर्स को बुलाया था। फिर इसके बाद लिखा हुआ है द गुड्डू बराज वाज पुट इनटू द ऑपरेशन ऑन, कौन से ईयर में हुआ था? 4 फैब 1962, 4 फैब 1962। द हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड हिज बिलीवर्स टू माइग्रेट टू मदीना। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड इस, हमारे पास है गोबी डिज़र्ट। ठीक है। ये हो जाएगा। इसमें यसरब और मदीना दोनों एक ही नाम है, लेकिन खैर इसमें मदीना में लगा दिया, मदीना का भी रियल अभी रिसेंटली नेम है। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ आंसर एनी 5, ये तमाम क्वेश्चंस थे, ये तमाम चीज़ें थी। मैंने जो आपको गैस पेपर प्रोवाइड किया था उसके अंदर जो आपके एसे वगैरह में, एक मिनट इसको रब कर लूँ। ठीक है। ये हो गया। अब नीचे लेके जाता हूँ मैं और देखता हूँ मेरे पास जो एसे वगैरह मैंने आपको प्रोवाइड किया था, क्या उस पर पेपर आया था? तो ये एसे वाला पेज तो मौजूद नहीं है, तो हाँ उससे भी पेपर आया था। उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। आपको जो पीडीएफ दिया था उससे 100% एमसीक्यूज़ आया था। और साथ साथ मैंने जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे, ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं, ऐसे जो प्रोवाइड किए थे वो भी आए थे। तो बेटा आपने क्या करना है, आपके जितने मार्क्स आए आपने कमेंट करके बताना है और ये बताना है कि आपका पेपर कैसा गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। ठीक है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, एक न्यू लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।